आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे बीफ कोफ्ते जो इतने सॉफ्ट जूसी हैं कि हर बाइट मुंह में ही मेल्ट हो जाए। ना ही कोई हार्ड काम, ना ही लंबे स्टेप, सिर्फ आसान रेसिपी, टेस्ट ज़बरदस्त और रेस्टोरेंट स्टाइल रिजल्ट्स घर के किचन से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी है सॉफ्ट और इजी बीफ कोफ्ते की, जो न सिर्फ बच्चों को पसंद आएंगे बल्कि मेहमान भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। आज की रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे सिंपल मसालों और कुछ किचन टिप्स से आप बना सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट जूसी और परफेक्ट गोल गोल कोफ्ते, जो ग्रेवी में डूब कर और भी टेस्टी हो जाते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो बेहद सॉफ्ट और इजी कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का गोश्त। इस रेसिपी को आप मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। गोश्त को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है क्योंकि मुझे इसका कीमा बनाना है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। तब सारी बोटियों को चॉपर में डालकर इसका बारीक कीमा तैयार कर लेंगे। जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो एज यूजुअल गोश्त को पहले अच्छी तरह से वॉश करें जैसे मैंने किया है। फिर मशीन का कीमा बारीक निकलवाएं और फिर कोफ्ते बनाकर तैयार करें। ध्यान रखिएगा, कीमा निकलवाने के बाद कभी भी उसको वॉश नहीं करते। इससे कीमे में पानी रह जाता है। फिर चाहे आप इसे जितना भी छन्नी में रखें, इसको साफ़ करें किसी साफ़ कपड़े से, और कोफ्ते टूट जाते हैं। तो कीमा मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड करूँगी। इसमें 1 टीस्पून नमक है। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें। इसके साथ ही 1.5 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ कलर के लिए इसमें हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, वरना कोफ्तों पे गहरा कलर हल्दी का आ जाएगा। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, जो कि हाफ टी स्पून है। कोफ्तों को बाइंडिंग देने के लिए एक शॉर्टकट इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरे पास 4 टेबल स्पून बेसन, जिसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है। ये चनों का काम करता है। जब चने नहीं हो तो आप बेसन को भून कर इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून मैं चॉप हुई हुई हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। यानी 4 से 5 हरी मिर्चें लेके उनको चॉप करके ऐड करना है, पेस्ट ऐड नहीं करना। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं एक बड़े साइज़ की प्याज। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, फिर मलमल के कपड़े में रखा था और इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दिया है। ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्ज़ी जब हम ऐड करते हैं, चाहे कोफ्ते हों या कबाब, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वरना पानी होगा तो फिर कोफ्ते या कबाब टूट सकते हैं। 1 कप इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड किया है, जिसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। बस अब इसे कवर करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये सब चीज़ें मिलकर कीमे को न सिर्फ टेस्टी बनाएंगी, बल्कि कोफ्ते भी सुपर सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। इसी स्टेप पर होता है असली मैजिक की शुरुआत, जहाँ हर बाइट बनेगा चटपटा और लाजवाब। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैं अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर रही हूँ। बस अब अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। अगेन इसे कवर करेंगे और बारीक कीमा पीस कर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना बारीक कीमा पिसा हुआ होगा उतने ही शानदार कोफ्ते बनकर तैयार होंगे, और कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं, बिल्कुल स्मूथ रहेंगे। तो यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए, इस तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। तो इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर लाने के लिए आपने कीमे को बारीक चॉप कर लेना है। सारा कीमा चॉप करने के बाद मैंने एक बाउल में डाल दिया है, और अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। इससे ये होगा कि कोफ्तों के ऊपर एक शाइन आ जाएगी और कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनकर तैयार होंगे। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और देखें परफेक्ट सा मिक्स तैयार हो चुका है कोफ्तों के लिए। अब आप चाहें तो इसे रेस्ट दे दें। देखिए, इतना परफेक्टली स्मूथ हो चुका है कि आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं करीब से आपको चेक करा देती हूँ। इसकी बाइंडिंग चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो ये वो सीक्रेट है जो आपके कोफ्तों को टूटने से बचाता है। अब यहाँ कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हाथ को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। और अब एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे। आपने उतना ही पोर्शन लेना है जितने बड़े साइज़ का आप कोफ्ता बनाना चाहते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। पहले दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए बॉल को आपने बिल्कुल क्रैक फ्री करना है। इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। जहाँ से क्रैक होगा फिर कोफ्ते वहीं से फटना और टूटना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, कोफ्ते को मैंने स्मूथ कर लिया है और एक परफेक्ट सा कोफ्ता बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरह सारे कीमे के मैंने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए थे। और इन कोफ्तों को आप स्टीम करके रख सकते हैं किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में। बाद के इस्तेमाल के लिए ये कोफ्ते बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
अब चलें इसकी शानदार सी ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें एक बड़ी काली इलायची, 3 सब्ज़ इलायचियाँ और 3 से 4 लौंगे ऐड करेंगे, जिससे खुशबू बहुत कमाल की आएगी। बस कुछ ही देर के लिए इन खड़े गरम मसालों को इसमें फ्राई करेंगे, इनको ओवर कुक नहीं करना। साथ ही अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसमें कुछ देर के लिए फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन इसको एक परफेक्ट बेस देगा। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। और अब प्याज को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। तो एक शॉर्टकट तरीका है टेस्टी कोफ्ते बनाने के लिए। इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून अच्छे कलर के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे टेस्ट और कलर खूबसूरत आता है। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड किया है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। और 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। अब इन मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये मसाले जले नहीं, तो यहाँ पर आपने पानी भी ऐड करना है। देखिए, प्याज मैंने आज इसमें कच्ची यानी पेस्ट इसका इस्तेमाल किया है, तो प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना ज़रूरी है। इसको फ्राई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्याज और मसाले जले नहीं, तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड किया है। अब प्याज को और मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए और मसाले प्रॉपर कुक हो जाएं, इनकी हीक, इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और प्याज भी अपना फ्लेवर इस ग्रेवी में रिलीज़ कर दे। तो यहाँ देखें, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। ये इस बात की निशानी है कि मसाला अब रेडी है। अब इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते, जो ऑलरेडी बना कर रखे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोफ्ता ग्रेवी में ऐड कर रहे हों, तो गैस का फ्लेम लो रखें, ताकि कोफ्ते जले नहीं। और इसमें बिल्कुल भी आपने स्पून या स्पैचुला नहीं चलाना। इस स्टेज पे कोफ्ते बहुत डेलिकेट हुए हुए होते हैं, तो ये टूट भी सकते हैं। बस पैन को पकड़कर इस तरह से घुमा दें और इस तरह से घुमाकर आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, ताकि कोफ्ते अपनी पोजीशन होल्ड करना शुरू कर दें। 3 से 4 मिनट जैसे ही ये हीट में पकेंगे, तो ये अपनी पोजीशन फर्म कर लेंगे और फिर टूटेंगे नहीं। तो अब इसे कवर कर दूंगी मैं 5 मिनट के लिए, जिससे कोफ्ते भुन भी जाएंगे, थोड़े फर्म हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, कोफ्तों ने अपनी पोजीशन अच्छी तरह से होल्ड कर ली है। और अब यहाँ पर इसमें ऐड कर दूंगी मैं दही, जिसको मैंने फेंट लिया है। ये 250 ग्राम दही है, जो कोफ्तों की ग्रेवी को एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देगा। अब क्योंकि कोफ्ते अच्छी तरह से पोजीशन अपनी फर्म कर चुके हैं, तो इसको स्पून और स्पैचुला से आप चला सकते हैं। और दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। तो देखिए, दही ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है, तो अब इसको भूनना है। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूँगी, ताकि इसके छींटे भी ना आएँ और दही का पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे भूना है और दही ने देखिए पानी अपना ड्राई कर लिया है। अब कोफ्तों को गलाना है, तो यहाँ पर मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आपने उतना ही पानी ऐड करना है जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। तो 1.5 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब इसे कवर करेंगे और कोफ्तों को गला लेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। और गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। यहाँ तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। कोफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। ये रिच और फ्लेवरफुल ग्रेवी इन कोफ्तों को न सिर्फ और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगी, बल्कि हर बाइट को देगी एक रॉयल टच, जैसे शाही दस्तरखान का हिस्सा हो। यहाँ पर आप इनके लुक चेक करें और इनका कलर चेक करें। बस फाइनल टच के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, जो कि हाफ टी स्पून है, जिसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। इसको मिक्स कर लेंगे और अब इस पर गार्निश कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए जनाब, जायकेदार ग्रेवी में डूबे हुए सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं सर्व करने के लिए। इनको आप सर्व करें रोटी, चपाती या नान के साथ। आप इसे पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि दिखने में भी इतनी टेम्पटिंग है कि हर कोई दोबारा इनको खाने के लिए अपनी प्लेट ज़रूर भरेगा। और सबका जवाब एक ही होगा कि वाह, क्या कोफ्ते बनाए हैं। ये कोफ्ता मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें, कोफ्ता कितना सॉफ्ट है, जूसी है और अंदर तक गल कर तैयार हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी।
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।